शांति ड्रामा का पॉइंट है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना चाहिए कि बाप से सभी कुछ मिला है, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर में झांकी करनी है। जैसे नारद का मिसाल डैश अपने अंदर जो खामी हो वह सब जन को बतानी चाहिए। फिर बाबा युक्ति भी बताएंगे और करंट भी देंगे, जिससे खामी निकल जाएगी, नहीं तो बढ़ती रहेगी। दूसरा है, जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी। वह सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। डैश जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। क्योंकि बीज से योग, क्या सुना किरण बाबू? और बोलो बोला बाबू। कान सुनने की बजाय अच्छे बोला बाबू। क्यों अच्छे की? सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो गुनाहों की अधिकारी बन जाएगी। अच्छा, आते हैं लाइन पे लेके ना। हाँ जी, टाइम लगाते हैं जी। कुसुम बाबू बोल लो। जी किरण बाबू। बताया कि अगर इस सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह में कमी है। दिल के स्नेह में कमी। दिल के स्नेह में कमी है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो लवलीन अवस्था वो जी राधेश्याम जी सुनाओगे कुछ? ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मानना होता है क्या? जी, ये पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जाएंगे बाप के पास। ठीक है, ये पुराना शरीर छोड़ना है जी, और फिर नया शरीर लेंगे। फिर नया शरीर और जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा लेंगे। गाड़ी लाइन पे आ गई। गाड़ी लाइन पे कुछ लास्ट वाले आपके बच्चों की भी गाड़ी लाइन पे आ रही है। कन्या ने उड़ना शुरू किया, पंख दिए उसे। हाँ जी, एक ज्ञान का पंख, एक योग का पंख दिए। हाँ जी, ऊपर है नीचे या अच्छा ऊपर नीचे हो गया, अभी बीच में है। मुझे समर्पित करते हैं, घर वाले मान लेंगे। ठीक है,
जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे ही बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नखून को भी माया हिला नहीं सकती। उनके संकल्प रूपी नखून को भी माया हिला नहीं सकती। कितने पन्ने हो जाएंगे किरण बाबू? 4 तो आगे भी लिख दो, अब कल की कमी भी पूरी करनी। कल की कमी तो है 1 पन्ने की, तो कितने पन्ने होंगे आज? 4। हाँ जी 5 पक्का? अच्छे नहीं बनोगे तो 5 हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनोगे तो ओम शांति। कशिश भाई फोटो पूरा दिखा दो, चाहे दाएं हो जाओ चाहे बाएं हो जाओ। ओम शांति। 9/6/25 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। जितना जितना शांति के सागर बाप के साथ अटैचमेंट ओके करते हैं, जितना जितना शांति के सागर बाप के साथ अटैचमेंट ओके करते हैं, उतना उतना आसुरी राज्य समाप्त हो, उतना उतना आसुरी राज्य समाप्त हो, देवी राज्य की स्थापना हो जाती। उतना उतना आसुरी राज्य विनाश हो, देवी राज्य की स्थापना हो जाती। बस शांति के सागर बाप के साथ अटैचमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अटैचमेंट। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है, अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। जितना जितना मेरी बुद्धि रूपी नैनों में सुख शांति की दुनिया घूमती रहेगी, जितना जितना मेरे बुद्धि रूपी नैनों में सुख शांति की दुनिया घूमती रहेगी, उतना उतना इस पुरानी दुनिया का टोटल मेरी बुद्धि में मर्ज हो जाएगा। उतना उतना इस पुरानी दुनिया का मेरी बुद्धि में टोटल मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ समय क्या हो जाएगा? वो क्या मर्ज?
पहले मर्ज करना चाह रहे हैं? पहले मर्ज करना चाह रहे तो दूसरी दुनिया दिखाई दे अच्छा, पहले मर्ज करना चाह रहे हैं, पहले ये मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं, उल्टी गाड़ी पकड़ रहे हैं, हाँ उल्टी गाड़ी पकड़ रहे हैं। किरण बाबू, उल्टी पकड़ी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इसका नहीं, पहले इस दुनिया से मेरा कुछ नहीं है पहले उस दुनिया से प्यार चाहिए, फिर इस दुनिया से नेचुरल वैराग्य हो जाएगा। जहाँ प्यार होता है उसके कंपेरिजन बाकियों से आउट हो जाते हैं, बाकियों से नेचुरल आउट हो जाते हैं। पहले प्यार चाहिए। कागज कलम दवात दे, फिर मैं आगे आवाज ही नहीं आ रही। ये दिल लिख दो तेरे नाम। तो लिख दे दिल आपने बाबा के नाम। हाँ जी, गर्दन थोड़े में गहरे लाने के लिए, मैं तो बोलने के लिए कह रहा। नहीं लिखा, कुसुम लिख दे दिल बाबा के नाम। अच्छा, कुसुम बहन ने भी नहीं लिखा दिल बाबा के नाम। बोले बाबू दिल लिख दिया बाबा के नाम। हाँ जी, क्या हैं? सब कुछ कर लिया मैंने। क्लास क्यों नहीं जाते हो नवीन नगर भाई? पहले तो भगत जी का भानना था, अभी क्या भानना है? नहीं, क्यों नहीं जाते हो भाई? रवि भैया को संभालने वाली बैठती है कि सारी ड्यूटियां मैंने ले ली। कोई तो एक कारण खत्म करोगे, दूसरा कारण पैदा होगा। स्लोगन क्या सुनाया इन्होंने कल का? क्या स्लोगन सुनाया इन्होंने कल का? हाँ जी, कारण सुनाने की बजाय निवारण सुनाओ तो दुआओं के अधिकार। बस सुनाने जोगे ही हैं, बस कुसुमन सुनाने। नाम भी लिख रहा हूँ नाम भी नहीं लिख रहा। बोल रहे नाम हाजिर बोली नहीं लिखवाई थी मैंने। लिखाई हाँ, लिखवाई थी। शुरुआत में हाजिर लगी ना तो लगी थी तो बोलते नहीं इनका नाम। मैं सोनू की लगी थी मैं तो कहा था नहीं। कहाँ थे जी? दर्शन प्रश्न है। आप भी चला करो नवीन नगर संडे में। वहाँ का थोड़ा टाइम आउट हो जाता है। जैसे अभी 7 बजे तक पहुँचना रहता है ना जब, तो लेट हो जाता हूँ संडे को। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? किरण है। क्लास मिस करनी है, 5:30 बजे नहीं जाना है। क्लास मिस करनी है। मैं तो भाई रोज जाना चाहती हूँ हाँ जी, लेकिन कोई चले तो ही मेरे साथ। ये भी तो नहीं जब लेट जाई जल्दी जल्दी थोड़ी देर में चली मुझे जाई। अच्छा लगता है इसका क्लास मिस करनी है। मना करे। जी कहाँ थे? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। इस समय का ये वहाँ ऊपर से बंद कर दूँगा। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है।
कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। बोला बाबू चला करेंगे संडे में फिर आगे से। क्या देखना है? नहीं क्या देखना है? मना करे मैं नहीं जाएगा। फिर बात भी कह देगा, मैं भी देखूंगा। जिस बात में बच्चा कहता मैं देखूंगा, तो फिर बाप भी कहेगा चलो मैं भी देखूंगा, चलो मैं भी देखूंगा। क्योंकि समझ हिसाब तो एक हाथ दे एक हाथ ले। हाँ जी, ऐसे ही। फिर बाप भी क्या कह देगा, मैं भी देखूंगा। हाँ जी, ओम शांति। बच्चों ने ये तो सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे शांति तो हुई नहीं, शांति तो हुई नहीं। मैं इंतजार कर करके गीत 5 मिनट बाद बजाया। मैं इंतजार कर करके गीत 5 मिनट बाद। हाँ जी, आज गीत मिस हो जाएगा। आज गीत कुसुमन, आज गीत दूर वालों का मिस नहीं हुआ, नजदीक वालों का मिस हो गया। पैदल वालों का मिस नहीं हुआ, स्कूटी वालों का मिस हो गया। दूर से पैदल आने वालों का मिस नहीं हुआ, स्कूटी वालों का मिस हो गया। कोई बात नहीं, कोई जी कहाँ थे? शांति का वही नाम नहीं, तीसरी राय। सिर्फ राय देख कर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, अभी वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्कर तो फिरेगा ना। 2500 साल से 2500 साल से मेरी मन बुद्धि संस्कार को, मेरे मन बुद्धि संस्कार को माया के साथ रहने की आदत पक्की हो गई। 2500 साल से मेरे मन बुद्धि संस्कार को माया के साथ रहने की आदत पक्की हो गई। अब हम जब बाप की पढ़ाई के आधार पर बुद्धि को बाप की तरफ लगाते हैं, तो पुरानी दुनिया, पुरानी नेचर इससे अपनी तरफ खींचती है, बाप की तरफ लगने नहीं देती, बाप की तरफ लगने नहीं देती। मेरी हिम्मत रूपी दृढ़ता का पहला कदम ही मेरी बुद्धि को कंटिन्यू बाप की तरफ ओके रखेगा। मेरा हिम्मत का पहला कदम ही मेरी बुद्धि को बाप की तरफ कंटिन्यू ओके रखेगा। लेकिन हिम्मत का कदम ओके रखना पड़ेगा। बुद्धि में दुनिया भर
की डिस्टरबेंस होगी, पुराना नेटवर्क टू मच खींचेगा, पुराना नेटवर्क टू मच खींचेगा, नहीं है ना, पुराना नेटवर्क क्यों कंचन? ब्राह्मणों को बस समस्या है तो बस एक यही है, ब्राह्मणों को बस समस्या है तो बस एक यही है कि पुराने नेटवर्क के आकर्षण से छूट नहीं पाते। ब्राह्मणों को बस समस्या है तो बस यही है कि पुराने नेटवर्क के आकर्षण से छूट नहीं पाते, बुद्धि बाप की तरफ लग नहीं पाती, ज्ञान जू का तू धरा रह जाता है, ज्ञान जू का तू जैसे सुनते हैं वैसे ही बस रह जाता है, कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं, कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं, भले ही कितनी भी भट्टियाँ कर लो, जब तक मेरी पर्सनल भट्टी कंटिन्यू ओके नहीं रहेगी तो संगठन की भट्टी केवल एक नाम रूप के आधार पर, संगठन की भट्टी केवल एक नाम रूप के आधार पर, एक मौज मेले के आधार पर, एक मौज मेले के आधार पर, पहले स्वयं की कंटिन्यू भट्टी ओके करो तब आगे चलो, तब नहीं, ये पहले भट्टी करो, कंचन क्या करो? भट्टियाँ करते हैं, भट्टा बैठा हुआ होता है, किसकी क्लास में? प्रमोद भाई की क्लास है, किसकी? बीके प्रमोद भाई के नाम से, बीके प्रमोद भाई, ये भी नाम पहली बार सुना। चलो टाइप क्लास का, हाँ जी, काफी टाइप बोलते हैं, वो भी क्लास बोलते हैं। कहाँ थे जी? बनना है। अच्छा, भारत को ही गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र, तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं, यह सब नर्क के रूप की बातें भूल जाती है। आजकल भट्टियों में भी क्या है, खाना पीना और रेस्ट, योग का टाइम हुआ रेस्ट कर लिया, बाकी खा लिया, योग का टाइम हुआ पैर फैलाए और रेस्ट कर लिया, नहीं? योग का योग हो गया, रेस्ट का रेस्ट हो गया। गाली जो कह रहे हैं कि उसकी मिट्टी कहने से तो है ना सबकी, मेरे पास तो मिट्टी है, आपको कहने से करना पड़ेगा, वो आपने देखना है और रानी बहन ने देखना है, आप ठीक है, मेरा कोई रोल नहीं उसमें, मेरा कोई रोल उसमें नहीं। जी कहाँ थे? अब जो मिट्टी करे तब दिक्कत, कोई ना करे तो दिक्कत, जी कहाँ थे? कर हाँ जी, थोड़े रोज हैं। तो यह सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है, जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे, अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत में आने से बहुत, विलायत से आने में बहुत
टाइम लगता था, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामानुसार कल पहले माफिक यह सर्टन है, तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बना करके क्या करेंगे। बाकी दिन कितने हैं? बाकी दिन केवल संगम युग का समय ही ऐसा है, केवल संगम युग का समय ही ऐसा है जब हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में स्वयं का भी परिवर्तन कर सकते और अपने परिवर्तन के आधार पर दूसरों को भी परिवर्तन करने के लिए वायुमंडल का सहयोग दे सकते और दूसरों को भी परिवर्तन करने के लिए वायुमंडल का सहयोग दे सकते हैं। केवल संगम का समय। राधे श्याम जी अच्छे हैं। राधे श्याम जी बोलते नहीं, राधे श्याम जी अच्छे बुरे हैं जी, अच्छी बात कि बुरे क्यों हैं? बुरे तो किस आपको अच्छा कहना पड़ रहा है इसलिए बुरे हैं ना? अच्छे आपकी भाषा समझ गए। सही तो है, गलत तो नहीं। अच्छे वो कह रहे कि अच्छा कहना पड़ रहा है आपको, इसलिए मैं बुरा हूँ। तो सही कहा ना, हमने गलत किया। जी आपके रवैये में हाँ जी आपके रवैये में प्रोग्रेस हो गई। क्या कह रहे हैं? प्रोग्रेस हो गई सही वाली। जी कहाँ थे? बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। हाँ जी बच्चे बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो कहा भी जाता है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह भक्ति की अथॉरिटी बाप को कहा जाता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। ये तो ना तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का, जो भक्ति की अथॉरिटी है। बाप को पुरुषार्थ शब्द एक लॉजिक के आधार पर बोलना पड़ता है, बच्चों को एक्टिव करने के लिए। नहीं तो दिल वाले बच्चे पुरुषार्थ की रेखा से बाहर रहते हैं। नहीं तो दिल वाले बच्चे पुरुषार्थ की रेखा से बाहर रहते हैं। जी कहते अथॉरिटी है वो सबको भक्ति सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, तुम ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य हैं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। देव की दिनचर्या का हम टाइम बाय टाइम कारोबार का समय फिक्स करते हैं। देखिए कारोबार का हम टाइम बाय टाइम कारोबार का समय फिक्स करते हैं। इस समय ये कारोबार, इस समय ये कारोबार, इस समय ये कारोबार,
इस समय, इस दिन ये कारोबार, लेकिन बुद्धि की दिनचर्या का कोई टाइम टेबल सेट नहीं होना चाहिए। बुद्धि की दिनचर्या का कोई टाइम टेबल सेट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू मेरा और उसका नॉन स्टॉप अटैचमेंट, कंटिन्यू मेरा और उसका नॉन स्टॉप अटैचमेंट ओके रहे। नहीं, ये ट्रैफिक कंट्रोल को चलो 15-15 मिनट बात कर लेते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल कंचन फिर तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपने किया है ना पहले ऐसे, तभी आगे आपने किया है तभी पहले continue ऐसे, एकदम से हमें जो हो जाए तो आपने फिर सारे- पहले किया है ऐसे। क्यों कंचन बाबू? हाँ जी, आप तो मुझे छलांग लगा देंगे। हम छलांग लगा देंगे सीधी छलांग। पहले आधे घंटे का ट्रेन, ट्रेन जिस स्टेशन पर होती है, अगर मुझे उसी ट्रेन पे बैठना है तो उस स्टेशन पे मेरे को अवेलेबल होना पड़ेगा। ट्रेन जिस स्टेशन पर होती है, अगर मुझे उसी ट्रेन में बैठना है तो मुझे उस स्टेशन पर ही अवेलेबल होना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अब मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी है कंचन? मुझे कौन सी ट्रेन? तो क्या करेंगे कंचन? मैं भी छलांग तो नहीं लगाएंगे फिर कंचन? हाँ जी, भागना पड़ेगा। आप तो चढ़ेगा मैं चढ़ेगी भागना। कुछ भी ओके रखना आप ट्रेन। ये ट्रेन नॉन स्टॉप कंटिन्यू संगम के लास्ट तक कंटिन्यू चलती रहेगी। नोटे कोई स्टेशन, नोटे कोई स्टेशन, या रुकती कहीं पर? आप जैसों की नहीं रुकी, हमारे को बात कुछ समझ रुकती है ट्रेन कहीं पर? राधेश्याम जी, रुकती है ट्रेन कहीं पर? नॉन स्टॉप है तो कहीं ये नॉन स्टॉप है। ये है राजधानी स्थापन करने की ट्रेन। हाँ जी, चलती ट्रेन चलती पकड़नी पड़ेगी। जी कहाँ थे? कशिश बाबू अच्छे हैं। इन्होंने कहा मेरे मतलब का पॉइंट नहीं है, मैं रेस्ट कर लूँ, मैं रेस्ट। इन्होंने कहा मेरे मतलब का पॉइंट नहीं है। बीच में ट्रेन टून की बात पता नहीं कहाँ से ले आए मूल्य चलते चलते। बस भी जाती है। जी कहाँ थे? आधा कल्प पुजारी भारतवासियों के लिए पूज्य थे, तो स्वर्ग था। अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार होशियार अनुसार सबको समझाते रहते हो। जब कभी कोई भी शादी विशेष अटेंड करनी होती है, जब कभी कोई विशेष शादी या विशेष कोई प्रोग्राम अटेंड करना होता है, तो अपने को उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ देखते रहते कि मैं उस पॉइंट पे अपने को कैसे ओके करूं,
कि मैं उस पॉइंट पे अपने को कैसे ओके करूं। भिन्न भिन्न साड़ियाँ, भिन्न भिन्न लहंगे, भिन्न भिन्न लहंगे, भिन्न भिन्न कटिंग, सैलून क्वालिटी, भिन्न भिन्न। ये मेरे पे फिट बैठेगा, ये मेरे पे कुसुम बाबू, हाँ जी, दुकानदार को भी कहते हैं कुछ ऐसा दिखाइयो जो बिल्कुल नया हो, जो केवल मैंने ही पहना हुआ हो। कांताबेन, जो केवल, तो आपने भी कांताबेन दुकानदार को ऐसा कहा? कांताबेन कहा ऐसा दुकानदार को? कांताबेन कह रही मैंने नहीं कहा दुकानदार को ऐसा। कंचन, आपने कहा दुकानदार को ऐसा? कंचन ने कहा दुकानदार को ऐसा। रेनू, आपने कहा दुकानदार को ऐसा? हाँ जी, हैं? कहा? रेनू ने कहा, कांताबेन ने कहा। भाई आप दोनों जन मिलकर कांताबेन से भी कहलवा लो। हाँ जी, अच्छा, कहने पे नहीं किया जाए। हाँ जी, बाप ने कहा मैं लड़ियां लगा दूंगा, बाप ने कहा मैं, ये अपने ख्यालों में बैठे हैं कि दूसरा मिलने का, ये अपने ख्यालों में बैठे हैं कि दूसरा, कि कंचन बहन ने ओके कर लिया, अब दूसरा नहीं मिलने का, अब दूसरा नहीं मिलेगा। कांता मिलेगा तो आज कह देना दुकानदार से जी, कहाँ थे? सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नींद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो, जानते हो। ड्रामा में हमारा अविनाशी पाठ है, ड्रामा में हमारा अविनाशी पाठ है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पाठ है। कल डिम्पल बाबू का नाम बुला, मैं इधर उधर देखता ही रहा। नैन्सी बाबू हाजिर ही बोल रहे थे, मैं इधर उधर देखता, मैं डिम्पल बाबू नजर नहीं आ रहे कहीं। अब अटेंडेंस पहले लगती है ना वहाँ पर, मुरली क्लास से पहले, तो मैं देखता ही रह गया, मैं देखता ही। रेनू बाबू भी बाद में पहुंचे, पहुंच गए थे पहले। डबल ओम शांति बोली, तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी मेरा नाम कब, मेरा नाम सबसे रात में शादी हो जाएगी। तो डिम्पल बाबू कहाँ रह गए थे? घर पे थे जी। कहाँ थे? दुनिया इन बातों को क्या जाने जी, हमारा ये ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसा हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। आंखें खोल के बैठो भाई, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं। पूछते पूछ कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वह रास्ता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो यही अभिमानी होकर के बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट लीडर नहीं हूँ। जिस स्पीड का नेटवर्क, जिस स्पीड की तेजी, जिस स्पीड की क्वालिटी परम धाम के वायुमंडल के अंदर 24 घंटे कंटिन्यू ओके है, उस
स्पीड की क्वालिटी, उस स्पीड की क्वालिटी यहाँ के बड़े से बड़े साइंटिस्ट बना ना सके कोई भी पॉइंट। उस स्पीड की क्वालिटी यहाँ के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी बना ना सके कोई भी पॉइंट। या बना लेंगे वो स्पीड, कंचन कांतवन बना लेंगे वो स्पीड। अगर वहाँ पर भी जाके मैं ठंडा ठार केवल बाप के साथ ही चिपका रहा तो फिर मेरे से भी बड़ा कोई विशेष ब्राह्मण नहीं। अगर वहाँ पर भी जाके मैं केवल बाप के साथ ही चिपका रहा तो मेरे से भी बड़ा कोई विशेष ब्राह्मण नहीं। कुछ करूं कुछ करूं कुछ करवाऊं, कुछ करूं कुछ नहीं, या केवल चिपक जाऊं जाके साथ में हैं कंचन। अभी वो भी ओके नहीं हो रही, अभी वो भी ना तो स्वयं खाली बैठो और ना बाप को 24 घंटे खाली बैठने दो। ना तो स्वयं खाली बैठो और ना बाप को 24 घंटे खाली बैठने दो। दिन रात अपनी मूर्ति को तैयार करने में बाप को लगा दो। दिन रात अपनी मूर्ति को तैयार करने में बाप को लगा दो। आपकी मूर्ति तैयार हो रही है? तो शुरुआत हाँ जी, तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो मूर्ति कहाँ से तैयार होगी? नहीं शुरुआत हुई नहीं अभी, नहीं शुरुआत हो गई। कांतवन आपकी मूर्ति तैयार होगी? तो थोड़े लगेंगे। हाँ जी, तैयार होने जब शुरू होगी तो थोड़े लगेंगे। थोड़े लगेंगे। ये कह मूर्ति जब बननी शुरू होगी तब थोड़े लगने शुरू होंगे। थोड़े नहीं बहुत लगते हैं। थोड़े जी कहाँ थे? कटाई छटाई होगी जी, जो जाएगा कटाई छटाई होगी, पक्के हैं जी। कहाँ थे? ये कहाँ है? आशा में। आशा आदि का है। अच्छा कहीं तो होंगे, कहीं तो। हाँ जी जी कहाँ थे? वो इतनी बड़ी दुनिया है। जो आए हैं फिलहाल उनको देख लो। फिलहाल जी कहाँ थे? इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे? बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। एक तो बाप हथौड़े मार मार के मूर्तियाँ तैयार करता, लेकिन वह हथौड़ा राइट समय पर राइट जगह ओके करता। वो हथौड़ा कशिश बाबू, वो हथौड़ा राइट समय पर राइट जगह ओके करता तो 108 मूर्तियाँ सहज और आराम से तैयार हो जाती बिना किसी दखल अंदाजी के। बाकी मूर्तियों को दुनिया तैयार करती, बाकी मूर्तियों को 108 मूर्तियों को
बाप तैयार करता, बाकी मूर्तियों को दुनिया तैयार करती। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। किरण, किसी का मैं कौन सी मूर्ति में, बाप द्वारा तैयार कर गई मूर्ति में ओके, या दुनिया द्वारा तैयार करी गई मूर्ति में ओके? दुनिया के द्वारा तैयार कर गई। तेनू समझ में आया? कांतावन हुआ क्लियर? मैं कौन सी मूर्ति ओके, मैं कौन सी मूर्ति, कंचन कौन सी मूर्ति ओके? किसी का हाथ नहीं और किसी का पैर। जी कहाँ थे? तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो, दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं, फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले। टिकट बुक कराने का सिस्टम 2 महीने पहले का भी ओके है और तत्काल का भी ओके है। टिकट बुक कराने का सिस्टम 2 महीने पहले का भी ओके है और तत्काल का भी ओके है। लेकिन जिस सेकंड टिकट बुक कराते, चाहे तत्काल में और चाहे 2 महीने पहले, उसी सेकंड से लेकर कंटिन्यू उस पॉइंट की पिक्चर नॉन स्टॉप बुद्धि में चलती। उस पॉइंट की पिक्चर कंटिन्यू नॉन स्टॉप बुद्धि में चलती। संजय भाई टिकट बुक करा ली? हाँ जी, तो पिक्चर चलती है कंटिन्यू बुद्धि में, तो फिर टिकट बुक कहाँ कराई? फिर टिकट नहीं बुक कराई, फिर तो सोच रहे कराऊं क्या ना कराऊं। कंचन करा ले टिकट बुक, तो बुद्धि में कंटिन्यू पिक्चर चलती है। हाँ जी, कंटिन्यू पिक्चर चलती है। कांतावन करा ले टिकट बुक? कांतावन ने टिकट बुक करा ली। ठीक है जी। कहाँ थे? रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है, बाप की महिमा सुनकर सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है। जो जिस क्वालिटी की पोजीशन वाला जिस पॉइंट के आधार पर टिकट बुक कराता है, उस पोजीशन के आधार पर ही वो उस पॉइंट की तैयारी करता है। कोई शौकर होगा तो उस हिसाब से तैयारी करेगा, कोई गरीब होगा तो उस हिसाब से तैयारी करेगा, उस हिसाब से तैयारी करेगा। अगर मैं बुद्धि में राजा महाराजा की पॉइंट होके रखूँगा तो उस हिसाब से तैयारी करूँगा। अगर मैं बुद्धि में ड्रामा हाईलाइट रखूँगा तो फिर उस हिसाब से तैयारी करूँगा। कशिश बाबू अच्छे हैं, कशिश बाबू आज ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, आज ज़्यादा कंटिन्यू नॉन स्टॉप पैक हैं, कंटिन्यू नॉन स्टॉप।
कंचन में राजा महाराजाओं की टिकट बुक कराई। हाँ जी, बोलते हैं कांता में राजा महाराजाओं की कांता में। हाँ जी, ना हाँ ना ना, आपको बताया सारी बातें। आपको बताएं सारी बात। किन बतानी तो नहीं चाहिए, माँ बाप बताएंगे। किन करी बतानी चाहिए। ऐसे हॉर्न बजेगा लास्ट में, ऐसे हॉर्न जो तैयार होंगे बैठ जाएंगे, बाकी घर पे बैठे रहेंगे। हाँ जी जी, कहाँ थे? हमारा बाबा बाबा है, टीचर है। वह सच्चाई सच्चा है, पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है, और तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो, तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं। कल की आलू ही बढ़ा दिए। अगर मेरे को अति इंद्रिय सुख का अनुभव बुद्धि में आ गया, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मेरे को बुद्धि में अनुभव में आ गया, तो फिर दुनिया के सुखों का अनुभव बुद्धि में रह नहीं सकता। फिर दुनिया के सुखों का अनुभव बुद्धि में रह नहीं सकता। नेचुरली उसको आउटर भी सब प्रकार की शरीर के हिसाब से जरूरतें हाई लेवल की ओके मिलेंगी। उसको ऑटोमेटिक ही शरीर के हिसाब से सब जरूरतें हाई लेवल की क्वालिटी की ओके मिलेंगी। जी कहाँ थे? आजू ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिताज विश्व का मालिक बनाते हैं। जिन दिल वाले बच्चों ने यहाँ पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया होगा, जिन दिल वाले बच्चों ने यहाँ संगम पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया होगा, वही बच्चे भविष्य में सतयुग में सब प्रकार के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बाकी सब वंचित रह जाएंगे, बाकी सब वंचित रह जाएंगे। अगर अतीन्द्रिय सुख नहीं तो फिर वहाँ दुख तो नहीं होगा, गरीब तो नहीं होंगे, लेकिन कोई प्रकार का हाई लेवल का सुख उनके आस पास भी भटकेगा नहीं। कोई प्रकार का हाई लेवल का सुख उनके आस पास भी भटकेगा नहीं। या होगा संजय भाई? कंचन होगा? आप चेक करो। मेरे को सारा दिन अतीन्द्रिय सुख की अनुभव की फीलिंग ओके कहती सिंपल। जी कहाँ थे? वो दूसरे किसी को नहीं बोलते हो। हाँ जी, इसलिए
दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद हैं। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके मंजू बाबू को कर दियो फोन, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। उन्हें कह दियो आपने कभी आज तक 3-4 दिन लगातार क्लास ओके नहीं करी, जब से ब्राह्मण बने तब से लेकर आज तक कभी भी 3-4 दिन क्लास एक दिन क्लास करेंगे, 8-10 दिन मिस, 8-10 दिन आप रेणु बाबू को ओके कर लियो। कारण ना सुना करो, कोई कारण जी कहाँ थे? करना है बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती, बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो। देखे कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ गई। जिनका अमृत वेला ज्वाला मुखी ओके होता, उनका दिन का टोटल वेला भी ज्वाला मुखी क्वालिटी का ओके होता, उनका दिन का वेला भी ज्वाला मुखी क्वालिटी का ओके होता। मेरा ज्वाला मुखी ओके, समझे भाई? फिर अमृत वेला भी सिंपल और दिन का वेला भी कंचन मेरा ओके, कंचन मेरा ओके। बिना ज्वाला मुखी अमृत वेले के अतीन्द्रिय सुख के आस पास भी फटक नहीं सकते, आस पास भी फटक नहीं सकते। डिम्पल मेरा ज्वालामुखी अमृत वेला ओके ओके। ऐसे क्या हो गया? जी कहाँ थे? जाता है 1-2 में उन्नति को पाना नोट करो। कितना समय बाप को याद किया, बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्कर को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। जो ब्राह्मण बच्चे संगम युग की सेकंड बाय सेकंड वैल्यू रखते होंगे, जो ब्राह्मण बच्चे संगम युग की सेकंड बाय सेकंड वैल्यू रखते होंगे, बाप भी उनके पूरे कल्प की 5000 साल की सेकंड बाय सेकंड वैल्यू ओके करता है। बाप भी उनके पूरे 5000 साल की सेकंड बाय सेकंड वैल्यू ओके करता है। डिम्पल ओके संगम की सेकंड बाय सेकंड वैल्यू ओके। कंचन ओके
कांतावन ओके, कुसुमन ओके, किरण ओके, नाक्षी ओके। जी कहाँ थे? लास्ट लाइन। हम अभी घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है। कलयुगी मनुष्यों जब कभी भी शहर के अंदर कोई विशेष आत्मा ने आना होता है, जब कभी भी कोई विशेष आत्मा ने शहर में आना होता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कितनी फोर्स दिन रात ओके हो जाती, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कितनी फोर्स दिन रात ओके हो जाती, और कितने दिनों तक वो फोर्स ओके होती, उतनी फोर्स ओके होती। अगर हम भी समझें कि संगम युग पर विशेष आत्मा का आना ओके होता है, तो माया से बचाव के लिए वो दुनिया भर की फोर्स ओके कर देता कि मेरे ब्राह्मण बच्चे सेफ रहें। अगर मुझे ये पता है कि कोई विशेष आत्मा आ रही है, तो मुझे पता है डिम्पल, मुझे पता है नहीं पता, तो समझ मुझे पता है, उस बहन को भी नहीं पता। संजय भाई मुझे पता है, पता होते हुए नहीं पता। तो मिलने नहीं जाना मोदी जी से, मिलने नहीं जाना, आता ही रहता है, आता ही कंचन, आता ही। पता है मुझे नहीं पता। जी कहाँ थे? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कोई हवा में नहीं छोड़ रहे कोई भी पॉइंट, ये हवा में है डिम्पल। जी कहाँ थे? पहली लाइन। मुक्ति के लिए कितनी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी अच्छे, राधे श्याम जी बुरे नहीं कहो आप। मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं को कोई श्रीमत नहीं है। जब तक संगम युग चल रहा है, तब तक ब्राह्मणों की सांस चलती रहेगी उसके साथ मिलने की। अगर संगम युग नहीं चल रहा तो ब्राह्मणों की सांस चलेगी नहीं। मेरी सांस चल रही है, समझे कंचन, मेरी सांस चल रही है, डिम्पल मेरी सांस चल रही है। आप समझे पॉइंट क्या? पॉइंट बिना समझे नहीं ओके करा करो किसी भी पॉइंट को। क्या पॉइंट सुना आपने? रेणु आप समझे पॉइंट? जब तक संगम युग चल रहा है, तब तक ब्राह्मणों की सांस कंटिन्यू नॉन स्टॉप उससे मिलने की चलती रहेगी, नहीं तो सांस बंद। कंचन संगम युग चल रहा है, कंचन को नहीं मालूम संगम युग चल रहा है। किरण संगम युग चल रहा है, किरण को भी मालूम नहीं संगम युग चल रहा है। कांताबेन संगम युग चल रहा है, कांताबेन
मालूम है आपको संगम युग चल रहा है, सांस चल रही है आपकी, हाँ जी, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। फिर कहाँ चल रहा संगम युग? ना, फिर नहीं पता, सबको पता चल रहा संगम। फिर नहीं पता जी। हर्षा बाबू अच्छी, हर्षा बाबू जी कहाँ थे तीसरी लाइन में पूछे क्या अच्छा कि कोई श्रीमत नहीं है, श्रीमत अभी तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं। वो निराकार भगवान सबसे ज्यादा सकार का अनुभव दिल वाले बच्चों को ही ओके करता। वो निराकार भगवान सबसे ज्यादा दिल वाले बच्चों को ही सकार का अनुभव कराता। अगर मैं दिल वाला बच्चा हूँ तो अगर मैं उसमें मैं दिल वाला बोलती हूँ, कंचन में दिल वाला, संजय भाई दिल वाला, सोच में पड़ रहे जी। कहाँ थे जी, तुमको राजयोग सिखलाते हैं। हाँ जी, चौथी लाइन जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर के राजयोग सिखलाते हैं, कोई गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। जो बच्चे इस समय बाप के खजानों से भरपूर हो जाते, जो बच्चे इस समय बाप के खजानों से भरपूर हो जाते, वो बच्चे पूरे कल्प स्थूल सूक्ष्म खजानों से किसी प्रकार की कमी में नहीं रहते। वो बच्चे पूरे कल्प स्थूल सूक्ष्म किसी प्रकार के खजानों की कमी में नहीं रहते। कहाँ थे जी? है ना, ज्ञान सुनाने वाला। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर की बाप है। वह ड्रामा प्ले अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में जो नहीं, बाप इसमें आकर के पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। हर्षा बाबू अच्छे हैं, हर्षा बाबू। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को जब तक उनका पर्टिकुलर स्टेशन नहीं आ जाता तब तक वो स्टेशन चाहे ट्रेन चले या रुके, उनकी बुद्धि में वो स्टेशन कंटिन्यू घूमता रहता। या नहीं संजय भाई? तो आपकी बुद्धि में स्टेशन घूम रहा है कंटिन्यू? कंचन आपकी बुद्धि में स्टेशन कंटिन्यू घूम रहा है? सोच में पड़ जा, पता नहीं। सिंपल कंटिन्यू स्टेशन बुद्धि में घूम रहा है। सही स्टेशन जी। कहाँ थे? नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग
की रस्म चलती आती है। अब विजय रावण राज्य पूरा होना है। अब तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे, तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं। यह तो बेबीच का काम है। हर्षा लिखते रहा करो ना, ऐसे बैठने का क्या फायदा होता है। कितनी बार कहना पड़ता है बार बार आपको। हाँ तो लिखते रहो, अगर माया से बचना है तो। यह तो बेबीच का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं, यह कौन कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते दुख भी चला आता है। जब से लेकर मधुबन से लिखने की कारोबार शुरू हुई, कंटिन्यू संडे में भी नॉन स्टॉप हाई लेवल की क्वालिटी होके रहती क्लास के बीच में कोई प्रकार की माया होके नहीं, कोई प्रकार की माया। जी कहाँ थे। कुछ भी समझ नहीं। अभी तुम समझते हो, हम कितने बेसमझ थे, रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ा ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती। बाप की दुकान में सब तरह की वैरायटी उपलब्ध है। बाप की दुकान में सब तरह की वैरायटी उपलब्ध है। आपने केवल ऑर्डर करना है, आपको बिना पैसों के वो सामान पैक होके घर पहुंच जाएगा। लेकिन ऑर्डर करने के लिए दिल जिंदा चाहिए, लेकिन ऑर्डर करने के लिए दिल जिंदा चाहिए। दिल जिंदा यही उसका पेमेंट है। दिल जिंदा यही उसका नहीं। कंचन कंचन दिल जिंदा, कांतावन दिल जिंदा। चेक करो, ऐसे गर्मी में नहीं हिलाओ। बस दिल जिंदा चाहिए, सामान तो पहुंच ही जाएगा। यही पेमेंट है। हाँ जी जी कहाँ थे। कहाँ चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। कोई अगर नया व्यक्ति किसी नई जगह जा रहा होता है तो बीच बीच में वो रास्ता पूछता रहता है कि मुझे इस जगह जाना है, ये सड़क उधर को ही जा रही है। आप बीच बीच में रास्ता पूछते रहते हो। आप बीच बीच में रास्ता पूछते रहते हो। समझे भाई। ना ना सिंपल। कंचन जी कहाँ थे। बाप की याद से ही पाप कर जाते। हाँ जी, बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है, कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। अनीता बाबू कई दिनों से मिस कर रहे हैं। हाँ जी मैंने पूछा तो कह रही थी सर
मैसेज भी नहीं भेजते हैं। बीच में 1-2 दिन मैसेज भेजा फिर वो मैंने भेजा। मैसेज के लिए भी बोला, मैंने कहा नहीं तो मैं भाई जो किया तो ठीक नहीं। जी कहाँ थे? ऐसे करवा तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख ना सके। आत्मा और परमात्मा को अपने ओरिजिनल स्वरूप पे केवल संगम युग पर दिल वाले ब्राह्मण बच्चे ही देख पाते हैं। आत्मा और परमात्मा के ओरिजिनल रूप को केवल दिल वाले ब्राह्मण बच्चे ही संगम युग पर अनुभव कर पाते हैं। बाकी सब आउट ऑफ रेंज, बाकी सब आउट ऑफ कंचन, बाकी सब बोलती नहीं कंचन, जी कहाँ थे? जिंदगी है कहते हैं जैसे तुम साधारण हो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इनों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाएं। उनमें इतनी कशिश है, श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्रिंस उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप लास्ट तक भी 6 महीने बाकी तक भी ऐसी क्वालिटी ओके रखेगा कि कोई भी 108 में आ सकता है और एक एग्जाम्पल भी ओके करेगा कोई का ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैं कैसे करता, कोई का ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैं कैसे करता। 6 महीने बाकी तक का भी एक एग्जाम्पल ऐसा ओके करेगा ताकि सबके क्वेश्चन फुल स्टॉप में ओके हो जाए। जी कहाँ से? बाप रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप बुलाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाह मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते, या बहाने थोड़ा ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यहाँ पर या किसी भी क्लास में, यहाँ पर या किसी भी क्लास में 4-5 बच्चों से ज़्यादा नहीं जिनकी कंटिन्यू क्लास ओके हो, रेगुलर और पंक्चुअल। 4-5 बच्चों से ज़्यादा किसी भी जगह नहीं, भले ही 200 लोग भी संगठन में इकट्ठे हो जाते हो।
भले ही उस समय 200 लोग भी संगठन में इकट्ठे हो जाते हो, संख्या वही गिनती की 4-5 है। किरण बाबू बहुत मीठे हैं, किरण बाबू बहुत मीठे हैं। जी कहाँ थे? सेकंड में भी की करते हैं। मैं उन 4-5 के अंदर या उन 4-5 से बाहर। पंचम, डिम्पल, कांताबेन, कुसुमबेन, अभी तो बाहर ही। जी कहाँ थे? सेकंड में भी लग जाए। जी चलो। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, मंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा, यहाँ तुम जब तक ब्राह्मण बच्चे क्लास की और अमृत वेले की वैल्यू ओके नहीं करेंगे तो बाप की नजरों में उनकी वैल्यू ओके हो ना सके। भले ही कितनी मर्जी मूल्य घर में पढ़ते रहें, जब तक क्लास की और अमृत वेले की वैल्यू ओके नहीं करने के, तब तक बाप की नजरों में उनकी वैल्यू ओके हो ना सके या हो जाएगी। आई एम ओके, आई एम ओके। जी कहाँ थे? बाप आए हैं विश्व की बातें। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। जब तक मेरे को अमृत वेले में उठने में मेहनत लगती तब तक अमृत वेले के पॉइंट से मैं आउट। जब तक मेरे को अमृत वेले में उठने अच्छे हैं। कशिश बाबू आज बतेरे झटके ले रहे हैं, आज बतेरे झटके ले रहे हैं। जब तक अमृत वेले में उठने में मेरे को मेहनत लगती तब तक अमृत वेले के पॉइंट से मैं बाहर। तो नेचुरल बाकी सब पॉइंटों से ऑटोमेटिक बाहर। तो नेचुरल समझे, तो नेचुरल ऑटोमेटिक बाकी सब पॉइंटों से बाहर। या ओके कंचन बहन, उसके बिना ओके कहेंगे नेचुरल। जी कहाँ थे? को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है, तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
क्योंकि रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो, आपस में यही मीठी रूहियान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। जिनकी अमृत वेले में बाप के साथ भट्टी सफल हो गई, उनकी सब भट्टियाँ सफल हो गई। उनकी सब भट्टियाँ, आपकी भट्टी सफल। कंचन, आपकी भट्टी सफल। संजय भाई, आपकी भट्टी सफल। लगे हुए हैं। रेणु, भट्टी सफल जी। कहाँ थे? ये तो हो गया था पहला। तो फिर अपना अनुभव सुनाओ। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मूली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए, अच्छा दोबारा से जी, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग अद्भुत युग है। संगम युग अद्भुत युग है। इस युग में ही वो अद्भुत बाप अद्भुत दुनिया की स्थापना अद्भुत दिल वाले बच्चों के द्वारा ओके करता। क्या मैं बाप के इस पॉइंट पे ओके? संजय भाई, क्या मैं बाप के इस पॉइंट पे ओके? कंचन, ओके? क्या कह रहे हैं? उधर नहीं बात कर रहे। मैं कह रहा भाई जी, आपकी कितने क्वेश्चन मार्क लगता है? क्वेश्चन मार्क जी। कहाँ थे? लिख लो जी वरदान। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। डिटेल है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। जो बच्चे संगम युग पर संपन्न बनते होंगे, जो बच्चे संगम युग पर संपन्न बनते होंगे, उसी संपन्न पोजीशन से डाउन पोजीशन में सतयुग में आगे की ओर चलेंगे। जो बच्चे संगम युग पर संपन्न बनते वही संपन्नता सतयुग से लेकर आगे डाउन की तरफ चलेगी। आगे अगर यहाँ संपन्न नहीं तो बाकी किसी युग में संपन्न नहीं। या हो जाएंगे, हो जाएंगे। बोला बाबू कह रहे हो जाएंगे। ये शुभकामना। ये आप सबने तो पहुंचना ही है, आपने अपने साथ औरों को भी लेके पहुंचना जी। है। कहाँ थे? संगम पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। उधर नहीं बात करो भाई। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो तो
जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में इतनी बड़ी माला पड़ती है। 2:30 बजे सो के भी फिर भी क्लास अटेंड करी आशा बहन ने। 2:30 बजे सो के भी फिर भी क्लास अटेंड करी आशा बहन ने। मेरा क्वेश्चन मार्क लग जाता अगर मैं 2:30 बजे सोता। जी कहाँ थे? जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में इतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते। इसी की यादगार में देवता और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। कंचन बाबू क्लास के अंदर 11,000 वोल्टेज का करंट लगाया करो। क्लास सिंपल नहीं जाने दो क्लास। यहाँ तो गणपति सूत्र सिंपल यहाँ करंट कंटिन्यू चालू है। अगर मैं करंट से ही दूर हूँ तो करंट बेचारा क्या करेगा। यहाँ करंट कंटिन्यू चालू है, नहीं चालू है रेणु? अगर मैं करंट से ही दूर हूँ तो फिर तार बेचारा क्या करेगा। स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। चाहे मैं स्वयं मूली पढ़ूं चाहे बाप से सुनूं 11,000 वोल्टेज का करंट नॉन स्टॉप चालू रहे। 11,000 वोल्टेज का करंट नॉन स्टॉप चालू रहता है। कुसुमन मना कर दे, हमारा नहीं चालू। एक वो कहते हैं ना पुराने लोग, एक चुप सौ सुख। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से विघ्नों से व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें समृद्धि की समृद्धि भी आती है और आत्मा रूपी नैन पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता को पालेंगे। भाई भट्टियों में जिन्होंने नाम लिखवाना हो वो बेटे आपके पास हैं, आप नैन्सी बाबू को अपना नाम लिखवा देना। ओम शांति वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते